इंदौर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों से जुड़े हुए मामले में बड़ा खुलासा किया गया। हथियार के सौदागर सोशल मीडिया का उपयोग कर अपने व्यापार और व्यवसाय को बढ़ा रहे थे और इसी निशानदेही पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो वहीं मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी आनंद गालागी के मुताबिक सूचना के आधार पर द्वारकापुरी पुलिस ने सूर्यदेव नगर के यहाँ पर चेकिंग पॉइंट लगाया था, जहां पर एक संदिग्ध युवक को रोककर चेक किया गया तो उसके पास से 6 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी का नाम राजवीर सिंह बताया जा रहा है, जो कि मूल रूप से बड़वानी का रहने वाला है और जंगलों में ही ये आयुर्वेद जैसी देसी पिस्तौल का निर्माण किया जाता है। इसी संभावना व्यक्त की जा रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि विभिन्न जिलों और राज्यों से में भी सप्लाई होने की संभावना है। साथ ही अब जो सीख लीगर है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। इसके कई पुख्ता सबूत भी पुलिस को मिले, जिसके आधार पर पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी की तारतम्य में अभी हम लोगों ने अन्नपूर्णा सब डिवीज़न पे हम लोगों ने टारगेट दिए थे। अवैध हथियारों का कहाँ तस्करी होती है उनके खिलाफ एक शक्ति से कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने निर्देशन दिया था। उसी के तारतम्य में द्वारकापुरी पुलिस द्वारा लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको कल एक सूचना मिलती है, एक व्यक्ति के द्वारा अवैध हथियारों का तस्करी कर रहे करके सूचना मिलती है। उसी सूचना के बाद तुरंत हम लोगों ने अन्नपूर्णा एसीपी के द्वारा एक टीम को गठित किया। उसको टीम को टीआई द्वारकापुरी के द्वारा उन्होंने टीम को लीड किया गया। उसमें सर्चिंग के द्वारा एक आरोपी था राजवीर सिंह सिकलीगढ़, पिता उजागर सिंह, 21 साल का आदमी था। उन्होंने एक बैग पे अवैध हथियारों को लेकर उन्हें तस्करी करने के लिए लेके जा रहा था। उसी समय इसको द्वारकापुरी की टीम ने इनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसको तस्दीक करने के बाद उनकी बैग में टोटल 6 देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। लगभग 2.5 लाख से 3 लाख की ये 6 देसी पिस्टल और 4 कारतूस उनके बैग से बरामद हुई है। और इस व्यक्ति राजवीर सिंह सिकलीगढ़ है, इनकी अन्य राज्यों पे भी इसके खिलाफ बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। महाराष्ट्र की धुले और औरंगाबाद जिले में इनके खिलाफ अवैध हथियारों का तस्करी करना और लूट के मामले इनके खिलाफ दर्ज भी है। अभी इसकी पूछताछ जारी कर रहे हैं हम लोग, इसकी मॉडस ऑपरेंडी को पता करने के लिए और कैसे ये लोग बेचते थे करके। और अभी इसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये आरोपी राजवीर सिंह सिकलीगढ़ इन्होंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के चैट्स के थ्रू ये लोगों को पता करता था कौन को अवैध हथियारों का खरीदने का इनकी इच्छा है करके। उसके थ्रू पता करने के बाद इंस्टाग्राम मैसेजेस और टेलीग्राम के मैसेजेस के थ्रू इनके बीच में बातचीत होती थी और ट्रांजैक्शन भी उसी के बीच में ही होता था। और उसके बाद ये जाके खुद ही जाके डिलीवरी करता था। अभी ये प्राथमिक जांच में इंक्वायरी में हम लोग को ये तथ्य सामने आई है और भी इसका पूछताछ जारी है, गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे भी तथ्य क्या क्या आएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडीज़ उनका अभी हम लोग चेक करा रहे हैं। उसमें कुछ आईडीज़ हमारे सामने आई है, इंस्टाग्राम आईडीज़ और टेलीग्राम आईडीज़। उसको तस्दीक करते हुए उसका यूज़र नेम और उसमें कोई भी मोबाइल नंबर यूज़ हुआ है, कोई भी ईमेल आईडीज़ उसमें यूज़ हो रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग उसको कौन खरीदने वाले थे उसका पता चल जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई की जाएगी। बनाता है, सप्लाई करता है, कितने में बेचता होगा क्या कुछ? अभी ये राजवीर सिंह ये बड़वानी ज़िले का है। बड़वानी ज़िले में भी इसके अभी इन्होंने बताया नहीं कहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है करके। उसके एक बार पूछताछ होने के बाद उसकी अड्डा कहाँ पे था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लेस कहाँ पे था, उसका एक बार पता करने के बाद वहाँ पे भी हम लोग टीम को भेज के वहाँ पे भी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। अभी ये 60,000 to 50,000 to 60,000 की रेंज में ये प्राइस बता रहे हैं, क्योंकि ये देसी पिस्टल है। पिस्टल का रेंज यूजुअली होता है 50,000 से 60,000 के बीच में और कट्टा होता है तो कट्टा का इन्होंने बताया 20,000 से 30,000 के बीच में तो देसी कट्टा को बेचता था करके। अभी वेपन यहाँ के बनाने का इन्होंने क्लियरली बताया। वेपन उनके फैक्ट्रीज़ वगैरह होता है बड़वानी, उस साइड की कुछ एरियाज़ में लोग बनवाने का बताया। और कारतूस का इन्होंने नहीं बताया, अभी खुद ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते करके। अभी इनसे 4 जिंदा कारतूस हम लोगों ने प्राप्त किए। जिंदा कारतूस के बारे में भी हमारा पूछताछ जारी है, उसके बारे में भी अब हम लोग बैक ट्रैकिंग करेंगे। अभी कारतूस में इन्होंने कुछ केएस वगैरह कुछ फैक्ट्रीज़ का कुछ हॉलमार्क टाइप का है, उस टाइप की मिली है। और उसके बाद उससे एक बार शक्ति से पूछताछ करेंगे तो कारतूस के बारे में भी पता चलेगा। कितने राज्यों में पहले कहीं बेचा उसने लोगों में? अभी उसका पूछताछ जारी है। अभी जस्ट उससे गिरफ्तार करके हम लोगों ने पिस्टल को बरामद की है। उसके बाद एक बार उसका डिटेल में पूछताछ हो जाएगा, उसके बाद उसके बारे में क्लियर हो जाएगा।
अभी इसका पीआर हम पुलिस रिमांड ले लेंगे, पुलिस रिमांड के बाद उसका डिटेल में पूछताछ हो जाएगा तो डिटेल्स आप लोगों को पता चलेगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।